ये हम आपको बताते हैं राजयोग के बारे में कि राजयोग क्या होता है और राजयोग का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। देखिए, पहले पंच लाइन, ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है। देखिए, ये 5 रेखाएं, आप 5 रेखाओं को जरूर याद कर लीजिए। हर आदमी को पता होना चाहिए अपनी 5 रेखाओं के बारे में। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ना ज्योतिष को नहीं पढ़ा, वरना होना तो ये चाहिए था कि भारत के हर स्कूल में ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, फेस रीडिंग को पढ़ाया जाना चाहिए था। एक हमारा आयुर्वेद, उसे भी पढ़ाया जाना चाहिए था। एक हमारा शास्त्रीय संगीत, उसे भी पढ़ाया जाना चाहिए था। अगर हम ऐसा करते तो आज हम दुनिया का सबसे आगे देश। अब कह देते हैं हम विश्व गुरु, विश्व गुरु थोड़ी है, नाम के विश्व गुरु हैं हम बस। अब सारी रिसर्च तो वहां से आ रही है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए विदेशियों पर निर्भर हो गए हैं। और कौन शिष्य है हमारा? हम गुरु तो है, शिष्य कौन है? अदना सा बांग्लादेश है, वही हमें आंख दिखा रहा है। तो अगर हम अपनी समृद्ध परंपरा को संभालते तो हम विश्व गुरु होते, इसमें कतई दो राय नहीं है। जो बातें नासा हमें आज बता रहा है वो हमारे पूर्वजों ने हमें सदियों पूर्व बताई थी। पुष्पक विमान किसी और की शास्त्रों में नहीं मिलता है, हमारे शास्त्रों में मिलता है। इंसान उड़ सकता है, यह हमारे शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन हमने उसे संभाला नहीं। दिक्कत यह हो गई। चलो छोड़िए उस बात को, मैं आपको ना राजयोग के बारे में बताता हूं। राजयोग क्या होता है? देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न है और उसमें से निकल करके एक रेखा आपकी रिंग फिंगर पर चली गई। रिंग फिंगर क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, सुविधाएं, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि जिसको कहते हैं आप लोग, सूर्य है। और एक रेखा निकल करके आपकी लिटिल फिंगर पर चली गई, ये बन गया ना अम्ब्रेला। ये लिटिल फिंगर क्या है? बुध। बुध क्या है? बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है। वाणी मतलब जो बंदा मीठा बोलता है, समझ लो उसका बुध उत्तम है। जो बंदा कड़वा बोलता है, समझ लो उसका बुध गड़बड़ है। आपको किसी से दिखाने की, पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो बंदा ज्यादा झूठ बोलता है उसका बुध गड़बड़। अब राजयोग की विरासत क्या है? राजयोग का मतलब राजा बनना कतई नहीं है। राजयोग के बारे में हस्तरेखा शास्त्र में सीधी सीधी व्याख्या है। वो कहते हैं कि राजयोग का मतलब है कि ऐसे लोग राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं। उनके पास सुख सुविधाओं के सभी संसाधन, रिसोर्सिस उपलब्ध रहते हैं। यह होता है राजयोग। अब राजयोग का वो नेता बनने वाली रेखाएं दूसरी होती है, मैंने वीडियो पहले बनाया, आप देख लीजिएगा। अब राजयोग आपका ये रेखाएं निर्विघ्न है, तीनों रेखाएं। कोई माई का लाल आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। आप गजब की लाइफ जीने वाले हो। देखिए, वो कहते हैं कि परेशानी आ गई जी, मेरे हाथ में तो राजयोग है। परेशानी तो भैया भगवान ने राम के रूप में जन्म लिया, उन्हें भी आ गई थी। उनकी भराया को रावण हर ले गए थे। वो वानरों को, रीछों को लेकर के मुकाबले पे उतरे। और कृष्ण जी तो भगवान के रूप में धरा पर आए, तो वो तो आई जेल के अंदर। देखिए कितनी विकट स्थिति रही होगी, जेल के अंदर पैदा हुए और फिर पाला किसी और ने। उससे बड़ा कष्ट है क्या आपको? हम कह देते हैं, हर आदमी को अपना कष्ट बड़ा लगता है, लेकिन आप उनका कष्ट देखिए जो भगवान खुद धरा पर आए और कष्ट में फंस गए। वो इसीलिए हुआ, उन्होंने ये दर्शाया कि मानव जीवन है तो कष्ट जीवन का हिस्सा है, परेशानी जीवन का हिस्सा है। इससे डरने का नहीं, इससे मुकाबला करने का। क्या करने का? इसे हराना है, परेशानी को हराना है। अब राम जी की पत्नी सीता मैया को रावण ले गए, वो बैठ थोड़ी गए कि मैं कष्ट में हूं। उन्होंने वानरों की सेना बनाई, उन्होंने राक्षसों की सेना बनाई, और उसी सेना से जो त्रिलोक विजेता था रावण,
उस समय ज्ञाता था, जिसे पूरी दुनिया थरथर कांपती थी, उसे हरा दिया वानरों की सेना से, रीछों की सेना से। वो था कौशल, वो थी दक्षता। तो कौशल दक्षता पैदा करें। भगवान कृष्ण ने पंच पांडवों के सारे 9 अक्षणी सेना को हरा दिया था। वो केवल इसलिए कि उन्होंने दिखाया, तो हम भी वही दिखाएं। मैं आपको बताता हूं। अब वो कहते हैं कि भाग्य रेखा और सूर्य रेखा और बुध रेखा तीनों मिल जाए तो ये राजयोग होता है। ये सबकी हथेली में नहीं हो पाता है। अब राजयोग कैसे होता है आप देखिए, एक्टिव राजयोग कैसे होगा मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, अनेक लोगों की भाग्य रेखा ठीक है, लेकिन सूर्य रेखा ये और बुध रेखा ये यहां है, ये भी राजयोग की श्रेणी में है। जब आपकी बुध रेखा यहां पहुंचेगी, एज होगी 49, मैं सामान्यतः बता रहा हूं आपको, और यहां सूर्य रेखा पहुंचेगी, आपकी एज हो जाएगी 51 के बीच में। तो ये राजयोग यानी कि 48 के बाद ये राजयोग एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, अगर रेखाएं आपकी यहां तक हैं तो। अगर आपकी ये रेखाएं ऊपर आ गई हैं यहां तक, मान लेंगे ये, अब यहां क्या आएगी ये 36, और अगर माइंड लाइन बिल्कुल आ गई तो ये 32। अब माइंड लाइन कितनी उछाल लिए हुए है आपको वो देखना पड़ेगा। अगर ऐसी रेखाएं ऊपर तक है, केवल माइंड लाइन तक देख लीजिए आप, बस इतना देख लीजिए, आप तय मान लीजिए कि 34 33 में आपका राजयोग एक्टिव हो जाएगा। और अगर ये रेखाएं सीधी ऊपर तक आई हैं, फिर तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हो। तो ये राजयोग ऐसा नहीं है कि एक हथेली में राजयोग होगा तो तभी एक्टिव होगा, नहीं, राजयोग बाद में भी एक्टिव होता है। राजयोग एक्टिव होने की एक उम्र होती है, वो आपकी रेखाएं बताती हैं कि कब से आपकी हथेली में राजयोग है। अब आप खुद देख लीजिएगा, आपकी रेखाएं सीधी हैं, मान लो आपका राजयोग एक्टिव स्थिति में, लेकिन नीचे चली गई हैं ये देखिए, ये रेखाएं इतनी इतनी है, बस इतनी इतनी रेखाएं हैं, तो अधेड़ उम्र में आपका राजयोग एक्टिव होने वाला है। लेकिन लाइफ का जो तीसरा चरण होगा 48 49 के बाद आपका राजयोग एक्टिव हो जाएगा, शान की जीवन जियोगे। ऊपर ये रेखाएं नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो नहीं है, सबकी नहीं होती हैं, इसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर ये रेखाएं ऊपर आ गई हैं तो आप भाग्यशाली हैं, आपका राजयोग पहले एक्टिव हो रहा है। यहां आकर के 48 अगर आपकी माइंड लाइन पर आ गई हैं तो 32, माइंड लाइन कितने ऊपर है, 32 से 36 के बीच में आप काउंट कर लीजिए, बस आपका राजयोग तब एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए कुछ पाठ नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए राजयोग कब एक्टिव होना है, आप अपनी हथेली में खुद चेक कर लीजिए। इसके लिए किसी से ना तो जाने की जरूरत है, ना किसी से पूछने की जरूरत है, ना समझने की जरूरत है। अपने हाथ का देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहीं अपना फोटो चिपका दीजिए, बाकी काम हमारा, हम आपको बता देंगे किस एज में राजयोग एक्टिव होगा, आपका राजयोग है या नहीं है वो भी बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। इसी वीडियो पे हमारा फोन नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिए, वहां भी बता देंगे कि आपका राजयोग कितना एक्टिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस प्रश्न एक पूछिएगा, देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के बार बार विनती होती है, आप ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, फिर कुछ लोग रह जाते हैं, फिर वो मुझे डांटते हैं कि आप बताते तो नहीं हो जी। अब मैं कैसे बताऊं कि एक एक इंसान मेरा 15-15 20 मिनट लगा देता है। पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बात पूछिएगा। राधे राधे।